बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड, मतलब इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, हमने इनके नेम बताने कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। मैंने लेक्चर नंबर मेरा 2 है जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिफ़ाइन किया हुआ है कि किन किन बेस की वजह से हम इनको क्या नाम देंगे। अब ये देखें, इसमें 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, 1 2 3, और मैंने आपको बताया था जिसमें 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एसोसिएटिव वैल्यू, और इसमें प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन हो रही है और 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट देखें, इसमें 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। मीन्स कि इसमें 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं और 2 वैल्यूज़ जो यूज़ होती हैं वो होती हैं कोमोटेटिव में। तो ये क्या हो गई, प्लस हो रहा है तो ये क्या होगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। बस आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हों तो वो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें x जब x से कट गया तो फिर क्या आंसर 0 आता है। ये कौन सी है, इन्वर्स है। एक x प्लस का है और एक x माइनस का है। जब हम इसको काटेंगे तो कटिंग होगी तो फिर ये 0 बचता है, तो इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। ये कौन सा इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 6 + 16 + 0 इज इक्वल टू 16, मतलब ये प्लस से तो हमें पता चल गया ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब ये देखें, हम इसमें कोई भी नंबर प्लस करें तो आंसर वही सेम आना चाहिए। ये भी प्रॉपर्टी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 16 + 0 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा। आइडेंटिटी मतलब होती है सेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सेम जो होती है। प्लस के जब हम इनको प्लस करें आंसर सेम आ जाए तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। a × ab + c इज इक्वल टू ab + ac, मतलब ये अब क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट साइड से a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इनको मल्टीप्लाई करके जब प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर प्लस। ये प्लस की प्रॉपर्टी है लेकिन ये क्या है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिटिव या प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 है। 100 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 100 ही आता है। सेम आ गया ना। ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है कि जिसमें कुछ भी ऐड करें तो वो प्लस में अगर कोई वैल्यू उसमें जो कुछ ऐड करें तो उसकी सेम वैल्यू आए वो एडिटिव होती है। अगर मल्टीप्लाई में हम जिससे उसको मल्टीप्लाई करें अगर सेम आंसर आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जाहिर है हम किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7। 4 × 5 × 8। अब ये देखें 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं। आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पीछे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, 3 वैल्यूज़ थी, वही 3 वैल्यूज़, बस आपने 3 वैल्यूज़ का और 2 वैल्यूज़ का ये रखना है। 3 वैल्यूज़ हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, 2 वैल्यूज़ हो तो कोमोटेटिव होती है, और अगर प्लस हो रही हैं तो वो एडिशन के लिहाज से होगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हमारे पास है a × b इज इक्वल टू b × a मल्टीप्लाई बाय a क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 वैल्यूज़ हैं तो ये कौन सी होगी, कोमोटेटिव वो प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है। 2 होंगी तो
कॉम्यूटेटिव, 3 वैल्यूज़ होंगी तो एसोसिएटिव, प्लस हो रही हैं तो एडिटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसी में ही आज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। अब इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ को नाम देना है, ये ऑर्डर के लिहाज से आ गई हैं। वह जो दूसरी थी वो सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी, ये लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो ये क्या हो जाती हैं, ये ऑर्डर के लिहाज से आ जाती हैं। उन्होंने कहा है -3 स्मॉलर देन -1 सिमिलर टू 0 स्मॉलर देन 2। मतलब उन्होंने इसमें क्या वैल्यू ऐड की है कि जो इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा और ऐसा आंसर आएगा जो 0 से छोटा हो 2 से बड़ा हो। तो उन्होंने +3 को उन्होंने किया है, -3 में +3 ऐड किया है और कैपिटल लेस देन -1 + 3 ये कट गया, इसमें से 2 में 3 में से 1 गया, -1 गया, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। ये प्लस हमने किया है, +3 को इधर भी हमने प्लस किया, उधर भी प्लस किया, ये क्या आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ A स्मॉलर देन B देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। ये रेसिप्रोकल है, उल्ट है। ये A है, इधर आके उल्ट हो गया है, B है, ये B भी उल्ट हो गया। जब ये उल्ट होंगे तो इनकी जो ये लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन है वो भी उल्ट हो जाता है। जब किसी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्ट करते हैं, तो उसका साइन भी जो होता है वो उल्ट हो जाता है। तो ये देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ये जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल है, उल्ट है। अगर हम इधर देखें, अगर ये नीचे ऊपर है तो इधर ये नीचे बटे में आ गए और इनकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ A स्मॉलर देन B देन A + B स्मॉलर देन A + C B + C। अब ये C इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगी, तो फिर एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई है। प्लस खत्म, C खत्म हो गया, A कैपिटल B, तो ये क्या होगा A कैपिटल B हो जाएगा, वही सेम रह जाएगी। स्मॉलर देन का साइन है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी विद दिस ऑफ ऑर्डर इफ AC स्मॉलर देन BC एंड C कैपिटल टू 0, मतलब AC जो है वो BC के से बड़ा हो, छोटा हो, और जो C है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब 1 2 3 4, माइनस में कोई आंसर नहीं आना चाहिए। और C के साथ C कट गया, B बड़ा है, A बड़ा है B से, तो क्या आ गया कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। C के साथ C कट गया, आंसर वही आ गया। C बड़ा है, A छोटा है, A स्मॉलर देन B, कैंसिल किया है ना यहाँ पे हमने C को। अगर C इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फिर ये दोनों कट जाएंगे, फिर A स्मॉलर देन B बन जाएगा। अब आ गया इफ़ AC स्मॉलर देन BC एंड C स्मॉलर देन 0। मैंने कहा था अगर C स्मॉल होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, जो इनका लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर C बड़ा होगा तो उसका साइन चेंज नहीं होता, अगर C छोटा होगा तो 0 से छोटा मतलब माइनस में जब ये चला जाता है तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। C के साथ C कट जाता है और ये लेस देन ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो उल्ट हो जाता है, वो उल्ट हो गया तो फिर इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आ गया। नेक्स्ट है इधर A ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A स्मॉलर देन B, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ी थी। मतलब कोई ऐसे नंबर हैं A और B ऐसे नंबर बिलोंग टू रियल नंबर्स, दो ऐसे नंबर लें जो रियल नंबर से बिलोंग करते हों, अब या तो वो A B से बड़ा होगा या A B से छोटा होगा या उनके इक्वल होंगे, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। तो ये कौन सी होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगर अच्छे से समझ नहीं आई तो काइंडली मेरा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक फुल लेक्चर है वो आप सुन सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। थैंक यू।